जैसे हम नीचे आए, बताइए, ये कपड़ा है, इसे अपन को साफ करना है। पहले ये बिल्कुल वाइट था, सफेद था, अब कैसा हो गया, मैला हो गया। मतलब 84 लाख योनियां जब हम भोग के आए तो हमने जितने गंदे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, वो सब इसके अंदर भरे पड़े हैं, इस कपड़े के अंदर। अब हुआ क्या कि ये कपड़े को, जैसे कोई मिस्त्री है, उसने जब कपड़ा खरीदा तब ऐसा था, वाइट था। अब उसने पूरी जीवन अपने हाथ पूंछ के ऐसा कर दिया उसे। अब मुझे ये कोई बता सकता है कि इसे साफ करने के लिए क्या चाहिए अपन को? क्या चाहिए? साबुन। और एक क्या चाहिए? ब्रश। पानी तो चाहिए, साबुन और ब्रश चाहिए। अब जो साबुन और वो ब्रश क्या है? ध्यान और रण। मतलब जितना इसे अपन रगड़ेंगे, धोएंगे, तब जाके ये कपड़ा ऐसा बनेगा, तब दोबारा हम इसे यूज करेंगे, वरना इसे फेंक दिए जाएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, जब ये इतना मैला कपड़ा है हमारा, ये आत्मा है, हमारी आत्मा, इसे सिर्फ संत देख सकते हैं। एक ही मार्ग है इस आत्मा को देखने का यहाँ पर, वो है सिर्फ ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम इस आत्मा को देख सकते हैं। बाकी कोई टेक्नोलॉजी ना बनी है, ना कभी बनेगी। इस कपड़े को साफ करके अपन को निकलना है, मतलब साबुन और ब्रश चाहिए, ध्यान और सिमरन चाहिए। इतना साबुन, अब देखो इसने पूरी उम्र, उस मिस्त्री ने इसे पूछा है, कपड़े को हाथ पहुंचे हैं, तो अब सोचो कितना इसे धोना पड़ेगा, कितना रगड़ना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसा बनेगा, तब जाके अपन को सचखंड मिलेगा। और समझाता हूं मैं, आ जाओ भैया, यहीं खड़े हो जाओ। देखो, इस चीज को समझ लीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपको आगे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये एक ही आत्मा है, अब इसे अपन ने मेला कर दिया, तो दाता दयाल जी हमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सभी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बेटा मुझे ये बताओ, आज तक किसी, जैसे मैं 37 साल का हो गया, यहाँ पर कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, तो आज तक कभी किसी ने अपनी उम्र में ये शब्द सुना है किसी संत से, किसी भगवान से, किसी गीता भागवत से, किसी और मनुष्य से? दादा दयाल जी ने तो यहाँ तक बोला है कि शराबी से भी आपने एक शब्द नहीं सुना होगा जीवन में। और अभी जैसे मैं बोलूंगा आप बोलेंगे भैया सही बोल रहे हो, बिल्कुल ये शब्द हमने कभी नहीं सुना। कभी आपने किसी के मुंह से ये सुना है कि इसके अंदर दो आत्मा है? बता दो, सुना है क्या किसी ने? नहीं सुना ना, किसी ने नहीं। शराबी भी जब शराब पीता है, नशा चढ़ जाता है, तो दो आदमी दिखते हैं, आत्मा आज तक किसी ने नहीं बोली कि भाई इसके अंदर दो आत्मा है। बता दो किसी ने। जब दो आत्मा है ही नहीं, मामला ही सारा एक आत्मा का है, तो हम दो कैसे हैं? और समझिए इस चीज को, इसको क्लियर कर लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाए। मैं और ये भैया, हम कितने लोग हैं? दो लोग हैं। आप सबको दिख रहा है दो लोग। अब हम दोनों की आत्मा भी हुई नहीं, दो आत्मा हुई नहीं, हो गई ना दो आत्मा। लेकिन अभी तो मैं बोल रहा था दो आत्मा, आज तक किसी ने बोला ही नहीं, सही है ना? लेकिन अब भैया को मत देखो आप, और मुझे भी मत देखो आप। इनके अंदर जो आत्मा है ना, उसको देखो, एक ही दिखेगी। नहीं समझे? मतलब भैयार हम दो है, शरीर दो है, आत्मा एक है, तो फिर लड़ाई किससे कर रहे अपन? भाई परमात्मा ने एक बात बोली, हम सब एक है। इसका मैं प्रूफ कर रहा हूं आज आपके सामने। भाई हम दो है, शरीर दो है हमारे, लेकिन आत्मा एक ही है। तो भैयार में लड़ क्यों रहे? भाई घर में लड़ाई झगड़ा किससे कर रहे हो आप? खुद से ही कर रहे हो। सास बहू से लड़ रहे, बेवकूफ हो, खुद से ही लड़ रहे हैं अपन, क्योंकि है ही नहीं ना, दो है ही नहीं, कहीं दो नहीं है, है ही एक। सारा सिस्टम ये एक ही है, हकीकत में है ही एक। एक और प्रूफ कर देता हूं मैं, मोबाइल निकालिए। वैसे अभी लाइट नहीं जा सकती, मैं तो बस दिखा ही रहा हूं ये डेमो देके। भैया मोबाइल निकाल के बैटरी चालू करो। भाई हम कैसे एक हैं? मतलब हमारी जो आत्मा, अपन को इसको देखना, इसे क्लीन करना है। उदाहरण के लिए मान लो अभी यहां लाइट चली जाए, चली गई, अंधेरा हो गया,
अब बताओ क्या दिख रहा है? अंधेरे में क्या दिख रहा है? लाइट तो दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है ना, लेकिन अपन सब नहीं दिख रहे। सोचो एक मिनट के लिए, नहीं दिख रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही है, प्रकाश आ रहा है ना, समझे ना? जैसे मान लो अंधेरा हो गया, यहां पर अपन ने मोबाइल को जला दिया, अब हम नहीं दिख रहे, ये है, ये ही देखना है अपन को। मैं बोल रहा हूं हर मनुष्य के अंदर आप ये देखना सीख लो। जिस दिन जिसने ये सीख लिया देखना, उस दिन लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब परमात्मा की मौज में रहेगा वो। भैया बैठ जाओ। जैसे मान लो भैया में थे, अब मैंने भैया के प्रति मुझे ईर्ष्या हुई, तो मैंने क्या सोचा, ये तो मेरा ही रूप है ना, किससे ईर्ष्या कर रहा हूं मैं? तो ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़े बंद हो गए ना, घर में कलेश बंद हो गए, घर में प्रेम प्यार से। अब बोलेंगे भैया हम तो है, लेकिन अगला तो आ रहा है ना चढ़ के, कोई बात नहीं, देखो ना उसमें भी अपना ही रूप देखो, गुरु का रूप देखो, रुकेगा वो। यही चीज समझाएंगे दाता दयाल जी आज अपन को। आपको पता है ये शब्द आपके हृदय तक पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और आज के बाद में ये 3 शब्द बोल देना किसी को भी, जैसे जो संत होते हैं ना, 2 प्रकार के संत मिलेंगे आपको, एक तो सच्चे संत और एक साधारण संत। सच्चे संत और साधारण संत में क्या फर्क है? साधारण संत बोलेगा क्या, आंख खोल के देख ले, मारवाड़ी में बोलता हूं मैं, आंख खोल और देख ले। सच्चा संत क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आंख बंद करके देख ले, समझे? साधारण संत क्या बोलेगा? कान खोल और सुन लीजिए। साधारण संत क्या बोलेगा? कान खोल के सुन लेना। सच्चे संत क्या बोलेंगे? कान बंद करके सुन लेना। साधारण संत क्या बोलेंगे? जीबो सीख ले। साधारण संत क्या बोलेंगे? जीना सीख ले। और सच्चे संत क्या बोलेंगे? जीते जी मरना सीख ले। तो आज के बाद में घर में किसी के पड़ोस में होएगा नहीं झगड़ा, गलती से कभी हो भी जाए तो आज के बाद में 3 शब्द बोल के आ जाना आप, तो झगड़े बंद हो जाएंगे। और उसका भी आप तो सो जाना आके, वो नहीं सोएगा रात को सारी रात। क्या बोलना है? बोले आंख बंद कर देख लीजिए, कान बंद कर देख लीजिए और जीता जी मरबो देख लीजिए। तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा क्या है, बोले बाड़ी मन भी पतोगन, वो बोलियो जो भगवान दास एक चाल बिकन चाला था। ये सत्य बात है। अब ये सब आपको पता है। 3 शब्द और बोले हैं परमात्मा ने, दाता दयाल जी ने, हमेशा परमात्मा की मौज में रहो। क्या रहो? कब रहना है? रोज रहो। और नहीं समझ में आए तो क्या? खोज लो। तो हमेशा अपन को परमात्मा की मौज में रहना है। कब रहना है? रोज रहना है। और नहीं समझ में आए तो ध्यान भजन करके खोज लो। तो अब में जो दाता दयाल जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो संतों की आत्मा है ना, अब अपन में खुद में ही पता चल जाएगा कि अपन कैसे है, कि कैसी हमारी आत्मा है। तो आपने देखा जितने भी संत आए, कबीर साहब आए, नानक साहब आए, दादू दयाल जी आए, पलटू साहब आए, स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज, दाता दयाल जी, और हमारे लिविंग गुरु पापा जी महाराज, श्रीमान रतनलाल जी नागर, जो पूर्ण संत है अभी, ये जितने भी संत आए ना, आप इनकी स्टडी, इनकी जीवनी पढ़ के देखो। मैं तो सत्य बोल रहा हूं, पढ़ के देखो। आप इनकी पढ़ोगे जब, इनकी आत्मा की स्टडी पता चलेगी आपको कि इनकी आत्मा है कैसी। मैं अपने लिविंग गुरु पापा जी की बात करता हूं, क्या पता और को तो आपने देखा नहीं देखा। तो जो जितने भी संत आए, उनकी जो आत्मा है वो कैसी है भाई? ये जो मैं बताया अभी आपको कि उनकी आत्मा है कैसी, आपको यहां पर एक आत्मा दिखाई देगी। ये गोल रूप में एक आत्मा है, प्रकाश है। अब इसका फ्लो, जो संतों की आत्मा का जो फ्लो है ना, वो कैसा होता है, मतलब इनकी आत्मा कैसे चलती है? तो इनकी आत्मा एक ही डायरेक्शन में चलती है, बस ऐसे ही चलती है, सीधी चलती है इनकी आत्मा। जितने भी संत आए ना, कबीर साहब पूर्ण संत थे,
समझे नहीं मनुष्य, अपन लोगों ने हाथ पैर बांध के समुद्र के अंदर पटक के आ गए थे, कोई फर्क पड़ा क्या? समझो इस चीज को, मतलब इनके आत्मा के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी संत आए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अपने पापा जी को देखो, 1.5 साल पहले एक चक्कर घुमा था, अपन सबका कर्म लिए थे पापा जी ने, फर्क पड़ा क्या पापा जी? कोई फर्क नहीं पड़ा ना, अपन सब जरूर हिल गए थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो आत्मा है ना, वो एक डायरेक्शन में काम करती है, एक फ्लो में काम करती है। तो इनकी जो आत्मा है वो एक, इनके कितने कष्ट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही दुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी संत हैं ऐसे संत नहीं बने, उनको बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी आत्मा एक डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इन्होंने जान लिया, क्या जान लिया? एक ही है, मामला एक ही है यहाँ पर सारा। इनके इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि इन्होंने ये जान लिया कि दो है ही नहीं यहाँ कोई, एक ही है हम सब। जो मुझे गिरा रहे हैं, पटक रहे हैं, वो भी मेरे जैसा एक रूप है। तो अगर किसी की आत्मा इन संतों की तरफ प्योर होगी तो सचखंड कन्फर्म टिकट मिल चुका है उसे, कोई रोकने, मतलब पास है, बिल्कुल रोकने वाला है ही नहीं। मतलब बोलते हैं ना ठंडा बाठा जिसे अपन बोलते हैं, भाई इसे तो कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पलटू साहब जी को गरम गरम तवे के, लोहे के तवे पर बैठा दिया, सोचो, पूर्ण संत थे, मौज में रहे, अपने थोड़ी सी परेशानी आते ये लो। इसलिए बता रहा हूं कि कैसे अपनी आत्माएं काम करती है। ये हो गई संतों की आत्मा। अब आती है सांसारिक लोगों की आत्मा। ये तो संतों की आत्मा बिल्कुल एक डायरेक्शन में चलती है, सब उनको एक दिखते हैं। अब जो हम सांसारिक लोग हैं उनकी आत्मा कैसे है? बच्चों अब ध्यान से सुनना। ये बिटिया है अभी पूर्विका, ये 0 से 5 साल, ध्यान से समझो इस चीज को आप। ये पूर्विका 0 से मतलब अभी 9 महीने की हुई है, 5 साल पूर्ण संत है। ये नहीं, जितनी भी बच्चे हैं छोटे, 0 मतलब जब से पैदा हुआ तब से 5 साल तक कैसे है संत? 2 थप्पड़ मार लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, 1000 रुपये दे दो, 500 दे दो, फाड़ देगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हो ना अभी बैग में डाल के छोटी बच्चियों को नमक डाल के फेंक देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये बच्चे पूर्ण संत के रूप में, इनकी जो आत्मा का डायरेक्शन सेम संतों की आत्मा का डायरेक्शन होता है। सभी बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, सभी बच्चों की जो डायरेक्शन होता है ये 0 से, यहां से चालू होता है सारा मामला, यहां से फिर 13 से लड़कियां जो गर्ल्स है वो 13, जो बॉयज है वो 15, यहां तक इनकी आत्मा संतों की तरह रहती है। यहां तो पूर्ण संत है। अब 5 साल में बड़ी हो जाएगी, इसे क्या सिखाया जाएगा? अगर संस्कार अच्छे दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चलती रहेगी इनके आत्मा का फलम। और अगर संस्कार नहीं मिले तो क्या बोलेंगे? उसके घर पे नहीं जाना, उसके यहाँ पर खाना नहीं खाना। इनमें अपन ईर्ष्या भाव डाल देते हैं, इनको अपन जो बनाना चाहते हैं वो हम बना नहीं पाते। अब इसे कोई मतलब नहीं सत्संग चल रहा है क्या, इसे आनंद आ रहा है, ये है आनंद, ऐसा अपन को बनना है। और ये मेरी तरफ ही देख रही है। तो ये जो आत्मा है ना, ये 0 से 5 साल तक की बच्ची, तो ये पूर्ण संत के रूप में होते। अब आ गई 13 साल और 15 साल। 13 साल और 15 साल तक के बच्चे कौन से? एक बार ऊपर हाथ खड़े कीजिए, जिनकी उम्र 13-15 साल तक है। अब ये भी ठीक है, अब ये भी क्या है कि संत की तरह ही है। इनकी आत्मा जो चल रही है ना, एक पलों में चल रही है यहाँ तक। यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जब अपन बच्चे को गलत संस्कार दे देते हैं। मेडिकल साइंस क्या बोलता है, इस बात को बच्चों ध्यान से सुनना। 13 साल और 15 साल वाले लड़कियों के अंदर तो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट बनता है 13 साल बाद में, और लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है इस समय। समझ रहे हो ना? ये 2 हार्मोन बनते हैं। आपने अभी एक बच्चे का नाम सुना होगा, डी गुकेश के नाम से, जिसने वर्ल्ड शतरंज का खिलाड़ी बनाया है। उसका आप वीडियो देखना, उसका 8 साल का 13 साल का वीडियो देखना। उसने क्या बोला कि मैंने एक टारगेट रखा, उसने
उसकी उम्र देख लो 13, उसने टारगेट क्या रखा था, 16 साल की उम्र में मैं वर्ल्ड का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनूंगा, और वो बन के दिखाया। हुआ क्या कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मैं मेडिकल से समझा रहा हूँ, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जैसे ये नया बच्चा है अभी पूर्वी का, अभी ये क्या है कि इससे तो नया है ना, तो ये तो हाथ पैर हिलाएगी, चलेगी तब भगेगी। ऐसे जब ये हार्मोन डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर, तो बच्चे संभाल नहीं पाते कि इनका कैसे क्या करे क्या नहीं करे। इस समय अगर कोई बच्चा गलती से भी गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो जीवन भर पछताता है। तो बच्चों भूल के भी, अब डायरेक्शन क्या होता है, ये नया हार्मोन बन रहा है, तो इस समय अग्नि जलती है अपनी बॉडी के अंदर, तो भूल के भी जो लड़की है, इसमें क्या होता है, लड़की को लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होता है और लड़के को लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है जब यह हार्मोन्स बनता है। अब इनकी जो आत्मा का फ्लो है ना, ऐसे होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये बनना चालू हो गया ना। तो जब अट्रैक्शन होता है, अगर संस्कार मिले, गांधी जी की पापा जी की साखियों में सुना आपने, गांधी जी के आज अपन देख रहे हैं नोट पर फोटो, कोई ऐसे नहीं है। जब उनको उनके माताश्री ने बोला कि आपका इंग्लैंड में पढ़ाई करने जा रहे हो, बचपन में एक बात बताई थी उनको, तो वहाँ पर जब आप जाओगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आपको शराब भी मिलेगी, लड़कियों का भी रहेगा वहाँ पर, आपको किसी को छूना नहीं है। तो गांधी जी के दोस्त बैठ गए, शराब पार्टी चल रही थी, उन्होंने गिलास हाथ में उठा लिया। जैसे हाथ में उठाया, उनको वो अपने माँ की बात याद आ गई कि अपन को इस डायरेक्शन में नहीं जाना। उस दिन अगर वो शराब पी लेते तो ये मान लो आज उनकी फोटो यहाँ नोट पर नहीं होती। ऐसे ही मैं आप सबको बोल रहा हूँ, भूल के भी 13 से 18 लड़कियां, लड़के 15 से 21 साल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ जाना। भूल के भी आपकी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। जैसे ही लड़की दिखे आपको, ऐसे सोचो मेरी बहन है। नहीं करेगा, मन कंट्रोल नहीं करेगा। उस समय क्या, अपने पास सिमरण है। आप ये धारा सिंधु प्रताप दयाल बोलना, 5 मिनट में देखना फिर आपके विचार, क्योंकि ये विचार उठेंगे, अपनी गलती नहीं है, ये हार्मोन्स की गलती है, उठेंगे ये विचार, कन्फर्म है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये उठेंगे विचार। और मेरे सबके, हम सबके उठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको संस्कार क्या मिले उस समय, वो डिपेंड करते हैं। तो जो बच्चा IAS IPS बनना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो फर्स्ट बार में जेईई मेंस पास करना चाहता है, जो नीट पास करना चाहता है, मैं लिख के देता हूं आपको, भूल के भी इस गलत डायरेक्शन में मत चले जाना। सिर्फ एक डायरेक्शन रखना, मुझे नेट क्लियर करना है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे, 100% हो गए। डी गुकेश ने क्या किया था, यही तो किया था उसने, यही तो उसने अपने एक डायरेक्शन में रखा। गलत होएगी, हो सकता है कि आपको, आप तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके दोस्त आपको गलत चित्र दिखा दे मोबाइल पर या और कुछ दिखा दे, आपका हार्मोन्स एक्टिव हो जाएगा उस समय किससे, अपने से 5 साल बड़े से बात करना। लड़कियां मम्मी से बात करो, और लड़के पिताजी से बात करो, या अपनी माँ से, किसी को भी बताओ। अगर आपके गलत विचार गलत कोई संगत में है तो बता देना। भूल के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में नहीं पड़ना। आपको यहाँ पर आज आए हो, आप ये संस्कार दिमाग में डालो, मुझे कुछ बनना है, बनकर दाता दयाल जी की, समाज की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है अपन को। तो जब अगर आपका, फिर आगे देखो, अगर ये डायरेक्शन, इसलिए बच्चों ध्यान रखना, भूल के भी इस चक्कर में नहीं पड़ना अपन को, है ना, समझ गए ना। तो मेरे साथ आप अंदर मन ही मन में एक प्रार्थना करते हैं, चलो मेरे साथ बोलो, बच्चे सभी बोलेंगे। परमपिता परमात्मा को मन में बोलो, मन में साक्षी मान के, विराजमान जितने भी मान्यगण हैं उनको साक्षी मान के मैं ये प्रण करता हूं कि आज के बाद में मैं कभी भी, मेरे अंदर कोई सा भी विचार उठेगा, जो सत्य अच्छा विचार होगा उसे मैं ग्रहण करूंगा, और जो गलत, जो मेरे लक्ष्य को भटकाने का विचार होगा उसे मैं त्यागूंगा। और जब भी गलत विचार आएगा मैं सिमरण करूंगा धारा सिंधु प्रताप दयाल। और ना ही मैं किसी लड़की को गर्लफ्रेंड के रूप में देखूंगा, और ना ही मैं किसी लड़के को बॉयफ्रेंड के रूप में देखूंगा।
ये प्रण कर लिया है आज आपने, ये मन में कर लिया है, आपको टारगेट बनाना है बच्चों, तब जाके होगा। ये विदेश में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। उनको पता चल गया कि इनके बच्चे जो है 13 से 15 साल के, 18 साल के, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को देख लो ना, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो। वो क्या कर, एक जगह जाके ध्यान लगाते थे, तभी तो उनको तुरंत किताबें, आपको 100% किताबें याद नहीं चलेगा जब इस हार्मोन को आपने सही जगह लगा दिया, तो भूल के भी गलत डायरेक्शन। फिर 18 से 40 और 21 से 45 साल की उम्र में ये सांसारिक लोगों की आत्मा, बता रहा हूँ, ये आत्मा कैसे इतने दुख कर कैसे झेल रहे हैं। अब ये मान लो ये बच्चा गलत डायरेक्शन में चले गया, हो गया ना, दुखों का कारण शुरुआत हो गई ना इसकी। तो आप बोल रहे ना यहाँ ले जाए वहाँ दिखाए, कुछ नहीं है, इसने डायरेक्शन गलत कर लिया। अब 21 से 40 लेडीज और जेंट्स, 21 से 45, 18 से 40 और 21 से 45, इस उम्र में क्या होता है, बच्चे पैदा, शादी होगी आपकी, सबकी शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं और जॉब के लिए भटकते रहते हैं। तो इस समय शादी में होने के बाद में, बच्चे पैदा करने के बाद में, उसमें जो एनर्जी है वो वहाँ खपत हो जाती है, और ये अपनी जो आत्मा का फ्लो है, ऐसे जीवन भर अपने ये जो जितने भी लोग हैं संसार में, उनके विचार ये चलता रहता है। बोल रहे हैं ना, धक्का पान चाल रही है जिंदगी, बस वो चलती रहती है। क्यों? ना तो इनके पास गुरु है, ना इनके पास कोई सिमरन है, अगर है तो वो सच्चा सिमरन नहीं है इनके पास, तो ये चलता रहता है। एक बात मेरी याद रख लो, आप जीवन में याद रख लो, आयुर्वेद का सारा निचोड़ एक शब्द में बताया हुआ है। अगर इसे भी जो 18 से 40 और 21 से 45 जिनके बच्चे हो चुके, अगर इस नियम को अप्लाई कर लिया, तो ये जो 40 से 100 और 45 से 100 साल वाली जो उम्र रहेगी ना, हमेशा मस्त उम्र रहेगी। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति ने जवानी के अंदर बुढ़ापा दे लिया, खोज लिया, जिस व्यक्ति ने जवानी के अंदर बुढ़ापा खोज लिया, उसे बुढ़ापे में जवानी जैसा आनंद रहेगा। समझे इस बात का? इस बात का मतलब है, हेलो, इस बात का मतलब है कि जो नियम से, ब्रह्मचार्य से रहेगा, किस उम्र में? इस उम्र में 18 से 40, 21 से 45। तो इसका मतलब बुढ़ापे की तरह, बुढ़ापे में कैसे रहते हैं हस्बैंड वाइफ, दूर दूर रहते हैं, वैसे ही अगर कोई इस नियम की तरह रहेगा, पालन करेगा, तो ये मान के चलो कि उसका बुढ़ापा 100% सही जाने वाला है। और अगर गलती से वो यहाँ पर जवानी करेगा तो बुढ़ापा दुख पाते हैं, जो बोल रहे हैं घुटनों में दर्द होता है, ये हो रहा है सारा, ये इसी की वजह से होता है सारा। तो इसलिए आप ये नियम हमेशा जीवन में बैठा लो। अब होता क्या है कि यहाँ 40 से 100 और 45 से 100, इस उम्र में जो आत्मा का फ्लो रहता है वो कैसा रहता है? मतलब इसमें क्या होगा, अब बीमारियां चालू हो गई, किसी को शुगर हो गई, किसी को हार्ट की हो गई, किसी के पेन हो रहा है, कहाँ, ये इस उम्र, बस इसमें चली जाएगी सारी। तो ये पूरा ओवरऑल ये जो उम्र थी ना संतों जैसी, ये थी, और जो ये बाकी संसारिक लोग जो जी रहे हैं, आप दुख पा रहे हैं, वो इसके अंदर ये 84 का फेरा है, इसी में घूमते रहते हैं, फिर आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो संसारी लोग हैं, उनकी आत्मा ऐसी रहती है, इसलिए दुख उठा रहे हैं बेचारे, कष्ट भोग रहे हैं वो सभी। ये संतों की आत्मा हो गई, क्यों? उनको एक ही दिखता है। इन संसारिक लोगों को सब अलग दिख रहे हैं, अब मुझे तो सब प्रकाश ही दिख रहा है, मानो। तीसरी आती है जो सत्संगी है, उनकी आत्मा का फ्लो कैसा हो? मतलब जिसको गुरु मिल गया, नाम ले लिया गुरु से, अब उनकी आत्मा का फ्लो में ये समझा रहा हूं, जैसे, हाँ एक बात समझ लीजिए आप, ये जब सत्संगी ने नामदान लिया, तो नामदान लेते ही क्या हुआ, जैसे ये मेरी आत्मा चढ़ी हुई थी खराब, तो मैंने साबुन और वो ब्रश लिया, अब इसे मुझे रगड़ना है, मतलब ध्यान और सिमरन चालू कर दिया मैंने। तो एनर्जी तो लगी ना ध्यान और सिमरन में, तो एनर्जी अपन ध्यान का कहाँ लगा रहे हैं ध्यान, तो यहाँ नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी अपनी, ध्यान लगाते ना, तो सबसे पहले क्या होगा, घुटने दुखते हैं मेरे, तो कमर में दर्द हो रहा है मेरे, तो मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा,
वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है लेडीज के, हार्ट की दिक्कत होने लगा, हार्ट पर जोर पड़ने लग जाता है, धीरे धीरे गले तक दिक्कत आने लग जाती है। जैसे जैसे एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है ना तो उसमें फ्लो होने लग जाता है। तो अब इस समय क्या होता है कि एनर्जी हमारी, जो हम ध्यान में बैठते हैं ना तो हमारी एनर्जी एक जगह सिमट कर यहाँ तक जानी होती है एक्चुअल में। अब इस किसी ने इस चीज़ को समझ लिया, आज बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे दाता दयाल जी कि भाई हम कैसे इस एनर्जी को लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो मान लो ये एनर्जी जब सिमट के ऊपर की तरफ है तो हमारे हाथ पैर सब दुखेंगे, एक बार तो शरीर टूटेगा, उबासे काशी चलेगी, किसी के आंखों में पानी आएगा, किसी के क्या रहेगा। जैसे यहाँ आ जाएगी तीसरे तिल पर एनर्जी आ जाएगी, उस समय यहाँ से प्रकाश आएगा, ब्रह्मांड खुलेगा, एक ओरो बनेगा और अपन को ऊपर तक देख के आ सकते हैं कि ऊपर क्या क्या चीजें हैं। तो अब जैसे मान लो अब होता क्या है कि आपने नामदान लिया, जैसे आपने नाम जपना चालू किया, भाई अब इसकी सफाई की तो कालू गंदगी तो निकलेगी ना। तो होता क्या है कि कोई हमारा कर्म आ जाता है, प्रारब्ध कर्म आ जाता है, तो वो जैसे वो कर्म कटेगा हमारा तो हमारे थोड़ी सी पीड़ा होगी। बस आधे से ज़्यादा तो यहीं छोड़ देते हैं सत्संग को कि भाई मैं तो नाम जपने लगी और मेरे तो ये पीड़ा हो गई चालू, जबकि पीड़ा नहीं हो रही, ये आपके कर्म कट रहे हैं, क्योंकि आपने नाम जपना चालू कर दिया तो आत्मा एक बार ऊपर उठेगी। अब कोई इस आत्मा को संभाल लेगा तो नीचे आ जाएगी, वापस फिर उसी फलों में बहने लग जाएगी। होता है ना, जैसे अपन किसी सत्संगी से बात नहीं करते लंबे समय तक तो फिर वो ऊपर ही रहती है, जैसे बात करते हैं कि हाँ भैया आपसे बात करने के बाद में थोड़ा अच्छा सुधार आ और ये नीचे की तरफ आत्मा आ गई, मतलब उसका वापस संतों की तरफ फ्लो होने लग गया, एक फ्लो में बैठने लगे। इसी प्रकार जैसे ही फिर कोई कष्ट आएगा फिर, मतलब ऐसे सत्संगियों की आत्मा का जो फ्लो है ना ऊपर नीचे चढ़ता रहता है, ये जीवन में चलेगा, अपने लास्ट तक चलेगा। इसका एक ही इलाज है, या तो सब में ये सोच लो कि भाई एक ही प्रकाश है, एक जैसा ही दिखता है। अगर नहीं दिखता है, कोई को नहीं हो रहा है, तो ये कष्ट नहीं आ रहे हैं, आपके कर्म कट रहे हैं। तो जितने भी सत्संगी भाई बहन है जिन्होंने नाम लिया है तो ऐसे फ्लो होगी उसकी आत्मा। अगर आप इसे एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाम का जाप। जैसे ही कोई परेशानी आई आप किसी को मत बताओ, दाता दयाल जी को बताओ, मन में अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी देर लहर उठेगी, वापस नीचे आएगी, फिर मतलब पापा जी बोलते हैं जैसे पटड़ी लाइन से उतरना, लेकिन वापस भी चढ़ जाती है इसके अंदर। आप हम सबके साथ ऐसा हुआ है। तो ये हमारी सत्संगियों की आत्मा है। अब मैं इसका बाकायदा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि रियल में ये जो मैंने बताया ये सत्य है क्या, हमारे अंदर संत विराजमान है। अभी मैं बताऊंगा, देखो आपको खुद बोलोगे हाँ है हमारे अंदर, और साइंस के अनुसार बताऊंगा, मैं कोई झूठ वाला नहीं कर रहा। ये सारा मामला है, ये देखो ये चलता है, मतलब जो संत है आत्मा बिल्कुल एक फ्लो में चलती है। क्यों? क्योंकि उनको सब एक दिखते हैं। जो संसारिक है उनकी आत्मा जिक जेक होती है, ब्रेकिंग होती रहती है, और जो सत्संगी है उनकी आत्मा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी फ्लो फिर ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलती रहती है। मतलब विपदाएं आती रहती है, कष्ट कटते रहते हैं। अब क्या हमारे अंदर रियल में संतों का वास है, एक ही हम? इसके लिए मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। तो आप सब ऐसे कीजिए अपने हाथ को, देख लो, जो देखना चाहे मतलब आराम से ऐसे कर लो एक बार हाथ को, सब ऐसे कर लो हाथ को, महसूस कर हो जाएगा। अभी ऐसे कर लिया ना। अब यहां अंगुली रखो, नीचे की तरफ लेके आओ, यहां लाके छोड़ दो। धड़कन महसूस होनी चाहिए यहां, बस बस यहीं छोड़ देना है। और फिर दूसरी यहां रख दो, तीसरी यहां रख दो। महसूस हो गई क्या? धड़कन महसूस हो रही है क्या? प्लस रेट हो रही है? सबको हो रही है लगभग? हो रही है ना भाई? नाड़ी बता रहा हूं मैं, यहां से अपन ने लिया, एक बार और बता देता हूं, यहां रखा, मतलब आपको प्लस रेट देखनी है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तीनों हो गई महसूस? ठीक है, चलो। किस किस को पहली अंगुली पर धड़कन महसूस हुई? पहली अंगुली, ठीक है। किस किस को सेकंड अंगुली पर धड़कन महसूस हुई?
ठीक है। किस किस को थर्ड अंगुली पर धड़कन महसूस हुई? ठीक है। अब देखना, आप बोलोगे भैया बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। किसी भी मेरे अलावा कोई भी वेद हो उससे पूछ लेना, अपने शास्त्र पढ़ लेना, और जितने भी आयुर्वेद की ग्रंथ है उनको पढ़ लेना। 3 नाड़ियां चलती है अपने। सबसे पहली नाड़ी चलती है वात नाड़ी, बोलते हैं वायु, ठीक है। सेकंड वाली नाड़ी चलती है पित्त नाड़ी, पित्त, ठीक है। थर्ड नाड़ी चलती है कफ, समझे? वात नाड़ी का मतलब सर्प, पित्त नाड़ी का मतलब मेंढक, और कफ नाड़ी का मतलब हंस। जितने भी यहां पर बैठे हुए हो ना, सब पित्त और कफ नाड़ी वाले बैठे हैं। जो वात नाड़ी का इंसान होगा ना, सांप एक जगह रुको चाहिए। मतलब आप सोचते हैं मेरा बच्चा कहना ही नहीं मानता, रुकता नहीं है। वात प्रवृत्ति का इंसान है, वो भागता रहेगा, एक जगह बैठेगा ही नहीं वो। और वात प्रवृत्ति का इंसान सत्संग में आ ही नहीं सकता, मालिक की मौज से आ सकता है। मतलब सांप कहीं रुकता नहीं ना, वात नाड़ी मतलब घूमती रहती। ये जरूरी नहीं है कि अभी आपको वात आ गई तो हम सांप वाली प्रवृत्ति के हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो क्या, अभी आप बैठे हुए हो ना, तो चल के भी आए हो, कोई कैसे आए हो इसका तो अलग है, इतनी गहराई में नहीं जाना। अभी तो मैं सिर्फ महसूस कराऊंगा भाई कैसे क्या होता है। अब क्या होता है कि मतलब वात मतलब सर्प जैसा। तो आपके घर में कोई बच्चा ऐसे ऐसे भागता रहता है, समझो ये वात प्रवृत्ति का इंसान है, इसे संस्कार में डाल देना अभी से, नहीं वो नहीं रुकेगा। और गलती से उसी प्रकार की उसकी वाइफ आ गई, दोनों सांप आ गए, तो बस ये देख लो आप। ये हकीकत में जब नाड़ी चेक करता हूँ पता, हाँ नाड़ी चेक करता हूँ तब पता चल जाता है हस्बैंड वाइफ की इनके रोज लड़ाई होती है। बोले भैया तान ज्ञान पता चल जा, नाड़ी सब पता चल जाता है कि दोनों ही वात प्रवृत्ति के, तो लड़ेंगे। अब एक वात का आ गया, फिर देखो दूसरी पित्त प्रवृत्ति का इंसान, पित्त मतलब मेंढक। अब वात प्रवृत्ति का मतलब, वात मतलब बिल्कुल रुकेगा नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, कोई सत्संग नहीं होता, अरे फालतू के यार ऐसे, कोई नास्तिक बने रहेगा। पित्त मतलब थोड़ा थोड़ा उसे विश्वास रहेगा। और पित्त प्रवृत्ति का मतलब उछल के, थोड़ा बच्चा थोड़ा सा थप्पड़ मार दी, थोड़ी सी देर बैठ गया, फिर गुस्सा आ गया उसमें फिर। और कप प्रवृत्ति का जो इंसान होता है, अब इनकी गति, मेंढक की गति कैसे रहती है, ऐसे उछल के चलता है ना। और हंस की गति 1 डायरेक्शन। आ गए ना संत, समझ गए? नहीं समझे भाई? संतों की क्या होती है, एक डायरेक्शन में चलती है। जैसे अपने अतुल भैया है, वो कब प्रवृत्ति के हैं, उनको कुछ ही बोल दो, आप देख लो आपके सामने, तो वो क्या उनके एक डायरेक्शन में चलता रहता है। मतलब संत, बच्चा माँ को बच्चों तो बस बैठे हो रहे, गणेश जी महाराज मान लो आप, तो मतलब बैठा है बस कुछ ही बोल लो, वो होता है संत। ऐसे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ सत्संग में लाओ, उनको तुरंत दाता दयाल जी के दर्शन होंगे, सब कुछ हो जाएगा उनके साथ। क्यों? क्योंकि उनकी जो गति है वो है। ये बाबू सिंह जी वो एक स्टेटस ज़्यादातर लगाते रहते हैं कि भाई काक से हंस बना दिया मुझे, तो वो हंस यही है, ये गति है। अब आपको बच्चों प्रैक्टिकल करते हैं। देखो, एक कोई भी एक बच्चा आ जाओ, पहले तो स्वेच्छा से खड़ा हो, फिर तो मैं करूँगा। कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाओ, बच्चा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बैठो यहाँ पर। अब देखना, आप ध्यान से देखना बच्चों क्या होता है अपने साथ। मुकेश जी, यादव सर आप आइए, अशोक जी आप भी आ जाइए। आपने जैसे ही बोला ना बच्चा, तो मैं उठ के आने वाला बोलेंगे यार आप तो बड़े हो। जी बैठो यहाँ पर, यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ। इसे खोल लो, बैठ जाओ, अभी यहाँ बैठ जाओ, या एक बार बैठ जाओ। ये वीडियो भी बना लेता है कि बता रहे, इसके रखो आप, नाड़ी देखना है मतलब आपको, हाँ रखना, हाथ रखो, इसकी गति देखो, अभी देखो, गति देखो आप। महसूस हो रहा है ना? हो रहा है? एक बार आप भी देख लो, क्योंकि इन्होंने क्या 7 दिन का परीक्षण लिया था, आए थे मेरे पास। अब आप नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। इसकी नाड़ी बच्चे की अभी ठीक ठाक बढ़िया चल रही है।
आओ मोबाइल लाओ, मुझे एक मोबाइल दो ना। आपके नंबर किसके पास है? आपका होगा ना भैया, आपका दे दो। मेरा वही रहेगा सर, मैं मोबाइल दो ना, एक कोई भी मोबाइल दे दो। ये किसका है? आपका। अब इनके इस पर फ़ोन करो कोई भी। आप बैठ जाओ सब जी, यहाँ बैठ जाओ। इस पर फ़ोन कर दो भैया, सिद्धनाथ जी फोन करो। इस पर फ़ोन करना ब्रजेश जी के मोबाइल पर। आप यहाँ खड़े हो जाओ एक बार, यहीं पर कर रहे हो फ़ोन कोई? कर दिया ना? हाँ ये लो, उठा लो। एक मिनट रुको, जादू टोना नहीं कर रहा मैं। कान के लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे। हाँ अब बैठ जाओ वहाँ पर। अब नाड़ी चेक करो आप। स्पीड आ रही है? स्पीड आ रही है ना? स्पीड आ रही, बच्चों को बोलो जोर, स्पीड आ रही है? स्पीड आ रही भाई। पहले नॉर्मल था, अभी अभी बढ़ रही है वाकई। नहीं रियल में बोलना है अपन को। एक बार आप भी देखो, ये पहली बार डॉक्टर साहब ने एहसास करवाया मुझे भी नहीं पता था। एक बार आप नीचे बैठ के देख लो, नीचे बैठ के। हेलो हेलो, बताओ बढ़ रही है नाड़ी? हाँ पहले से डबल हो गई। हाँ पहले से डबल हो गई ना। डबल हो गई ना? हाँ आ जाओ आप यहाँ बैठो और ध्यान करना। ऐसे मतलब सिमरन करते हो, दारा सिंधु प्रताप दयाल बोले। बैठ जाओ यहाँ पे। एक बच्चा हो। हाँ आप तो बैठ जाओ, बस सिमरन करो, आंख बंद करके सिमरन करो। आ जाओ एक बच्चा। आप कोई लड़की में आ जाओ, लड़कियों में से आ जाओ। वर्षा आ जा, इसकी बड़ी इच्छा है। आ जा, आ जा। पर ये तो छोटी रह जाएगी, वो भी वर्षा को आ जाने ज़्यादा बड़ी होगी, उसको भी वर्षा को हैं। हाँ एक बार नहीं, अभी नहीं, अब पहले अब नाड़ी देखो इसकी एक बार। इसकी भाई चल रही है। महसूस कर लो एक बार। फोन चालू है ना ये? ऑन करो उसको, फोन हैं? ऑन करो। नहीं चालू है, आ रहा है ना फोन तो चालू है ना। हाँ एक बार आप तो देख लिया ना आपने? एक बार आप भी देख लो अशोक जी। नहीं आप रहने दो इस बार। कोई भी बच्चा जो क्या पता ऐसे सोच रहे हो, दिमाग में चल जाता है ना भाई हमें डराने के लिए कर रहे हैं। आ जाओ कोई भी बच्चा, कोई भी आ जा। कनिष्का आ जा, और वो क्या लीलांशी आ जाओ। कनिष्का वो मोबाइल को करना ऑन हो गया। हाँ, बैठ के करो आराम से। देख लो एक बार स्पंदन देख लो नाड़ी का। ऑन आ रहा है स्पंदन, एक बार लीलांशी को भी देखने दो। नहीं बोलना झूठ, बिल्कुल भी नहीं बोलना। आ रहा है ठीक। अब इधर खड़े हो, ये लो फोन लो, अपने ऐसे घुमा लो एक बार, चारों तरफ घुमा। हाँ हाँ टच 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 करो दो थोड़ा सा, है ना। अब कान के लगा लो, ऐसे 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 लगा के करते हो ना। हाँ ऐसे। अब दानी देखो अब इनकी। पहले दूसरी चाल दे दिया, दूसरी दूसरा हाथ नहीं लगाना बेटा, एक ही हाथ लगाना। हाँ 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 कोई बात नहीं, नहीं नीचे सपोर्ट के लिए लगा लो। हाँ आप देखो, बोलो तेज हो गई, जोर से बोलो ना। तेज हो गई, इसमें ऐड ही नहीं। अब बोलो तेज हो गई आवाज। आजा तू भी देख पहले ले, कितनी 50 की थी, अभी कितनी को हो गई? नहीं 120 की हो गई है। बता। हैं तेज हो गई इसमें। जोर से बोलो। तेज हो गई इसमें ही नहीं है तो ये थी और से कैसे बोलूं? चलो बैठ जाओ। मुकेश जी को दिखाओ एक बार। हाँ। मैं तो ये भी कॉल ज्यादा लगाते हैं। अरे फोन मत खोलो मेरी। हो गई ना तेज नाड़ी, स्पंदन हो जाता है। नहीं वो मतलब मुझे तो जो ब्लिंक जो होता है ना, हाँ वो थोड़ा सा मुझे लगा। हाँ बस। हाँ नहीं स्पीड बढ़ जाती है जैसे अपन। अब रख दो बेटा, दे दो उनको, दे दो। ये मोबाइल तो मुझे दे दो एक बार। ये जो मोबाइल कंपनियों ने बनाया है ना, ये बहुत अच्छा भी है। डी गुकेश, फिर मैं उसी
बच्चे का नाम लूँगा और आप जितने भी फाइट करते हैं, जो नीट फाइट करता है या फिर जो जेम्स मैन फाइट करते हैं, जितने भी आप देखना जो टॉपर होते हैं, वो बच्चा हमेशा बोलते हैं ना मैं इंस्टा पर था, ना फेसबुक पर था, ना मैं मोबाइल का यूज करता था। ये क्या करता है, हमारी रेडिएशन है इसके अंदर। और मैं ये नहीं बोल रहा, इस मोबाइल के अंदर डिस्क्लेमर होता है, एक डिस्क्लेमर, मतलब इसके बारे में सारा लिखा हुआ आता है। तो आप इस मोबाइल का जो डाटा लिखा हुआ है सारा आप के देखिएगा, चौथे या तीसरे पेज पर मैं वीडियो भी भेज दूंगा वो। तो उसमें क्या है, बाकायदा लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी वीडियो चला के मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। बाकायदा इसमें है, इस मोबाइल के अंदर 5G के अंदर, कि यदि कोई व्यक्ति इसे हमेशा अपने पास रखता है, जेब में रखता है, 100% कैंसर होने के चांस है। कंपनियों ने पहले ही पल्ला झाड़ रखा है। जैसे LIC कराते हैं, टर्म कंडीशन नीचे लिखी हुई रहती है ना, छोटी छोटी जो भी हम करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें साफ साफ कंपनी ने बोल दिया है कि इसमें कैंसर होने के 100% है, चांस है। एक बच्चा जो पढ़ सकता है आ जाओ, सुबह ही मैंने डाल लिया था जेब के अंदर, आ जाओ पढ़ाता हूँ, कोई भी जो पढ़ सकता है, तेज आवाज थोड़ी जिसकी, आ जाओ। भूल क्या है कि भूलवा देता है, इसलिए क्या सुबह ही मैन जेब में डाल ली थी कि सत्संग का काम है। ये आज का ही अखबार है, ये कल का नहीं है, आज का ही अखबार है ये। ये बंद कैसे हो गया? ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बंद में एक कानून पारित किया गया है। हाँ, आ रही आवाज, आ रही। एक कानून पारित किया है। यह ऐसा कदम है जो भारत सहित कई देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की तैयारी। बस ये सुबह के अखबार की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चों कानून बन चुका है कि कोई बच्चा मोबाइल यूज नहीं करेगा जब तक वो पढ़ाई कर रहा है। हाँ, आपके पढ़ाई से संबंधित कोई काम है, कुछ समय के लिए अपन कर सकते हैं, तो भूल के भी अपन को मोबाइल का यूज नहीं करना। ये नहीं मोबाइल बंद कर दिया तो टीवी देखने लग जाए, LED देखने लग जाए, ऐसा नहीं भाई। भैया ने तो बोला था भाई मोबाइल ही क्या तो है, पापा कहाँ बोला था चिंटू की तरह कि भाई LED के लिए तो बोला ही नहीं ना, है ना। तो इसलिए भूल के भी अपन को मोबाइल के साथ और कुछ नहीं करना है। अपना एक टारगेट बनाना है, लक्ष्य बनाना है, उस लक्ष्य पर अपन को चलना है। तो समझ गए? तो करो मन में सीधी रीड के। अरे हाँ, 1 मिनट आओ, आ जाओ, 1 मिनट आप आओ, आ जाओ। क्या नाम था आपका? हाँ, मोहित। भैया, मुकेश भैया आओ एक बार, बैठ जाओ यहाँ पर, बैठ। अब आप ये फील करना कि इसने पहले मोबाइल चलाया, पहले नहीं, आपने नाड़ी देखी, फिर मोबाइल के बाद में, अब इसने बंदे ने मेडिटेशन किया, सिमरन का जाप किया, अब देखो ये नॉर्मल हुआ नहीं हुआ। यहाँ निकल, बस स्पंदन देख लो। आपको ऐसे माइंड, ये माइंड से होता है। पहले आप कितनी, उस समय कितना तेज चला था और अब कितना चला है? नॉर्मल? डॉक्टर साहब नॉर्मल है। ये तो मेरा पर्सनली भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अच्छा, मेरी हार्ट बीट से रिलेटेड। हाँ, बिल्कुल। हार्ट बीट, मैं स्ट्रेस लेवल मेरा अगर हाई रहता है और बहुत ज्यादा हाई रहता है तो मैं बैठ जाता हूँ ध्यान में, और आधे घंटे ध्यान में बैठने बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट जो पहले इतनी स्पंदन तेज आ रहा था, अब वो नॉर्मल हो चुकी है और मेरा ब्रेन भी बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है। अगर गलती से मोबाइल अगर यूज कर लेते हैं, कौन सा, जब हमारे कोई काम की चीज़ है स्कूल से रिलेटेड, तो आपको ध्यान करना। अब बैठ जाओ बेटा, आपको ध्यान करना ही है, बैठना है, सिमरन करना है। यही तो है। अगर आप सिमरन करते रहोगे तो इस कैंसर से बच जाओगे। नहीं तो जब तक आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन के निकलोगे तब तक एक बीमारी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। तो इसलिए भूल के भी अपन को मोबाइल यूज नहीं करना। तो मन रीड के डी सीधे करो और मन में प्रण लेना है बच्चों को, सभी को, और सभी ले ले तो बहुत ही अच्छी बात है। परम पिता परमात्मा मन के अंदर बोलो, को साक्षी मान के, दाता दयाल जी को साक्षी मान के ये मैं प्रण करता हूं। सोच समझ के करना, पहले बता रहा हूं।
कि आज के बाद में मैं मोबाइल को जितनी मुझे नीड है उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं देखूंगा, और अगर नीड नहीं है तो मैं मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। मैं मेरा एक ही लक्ष्य रखूंगा, एक ही टारगेट रखूंगा, और अच्छे संस्कार के साथ मैं मेरे लक्ष्य को पूर्ति करूंगा। ये प्रण ले लिया है आज के बाद में आपने, तो भूल के भी अब मोबाइल का अपन को यूज नहीं करना। तो यह आपको प्रमाणित कर दिया कि हमारी नाड़ी कैसे चलती है, कैसे हमारे ऊपर मोबाइल हावी हो जाता है, कैसे अपन को भटका देता है। तो ये जो उम्र होती है ना बच्चों 13 से 21 साल, इसमें अगर मोबाइल आपने यूज कर लिया, पहले तो हार्मोन्स हो रहे हैं ना, तब बोल रहे हैं ना आज हार्मोन्स इम्बैलेंस बीमारियां ज़्यादा आ रही, क्यों? क्योंकि ये मोबाइल ऐसा। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको, मोबाइल के साथ इस जीभ को कंट्रोल रखना है। अगर आपको एक टारगेट बनाना है, जो ये रस है ना जीभ का रस, मतलब चटपटी चीज़ें ऐसी ज़्यादा नहीं यूज करनी, जो घर पे सादा भोजन मिले वो करना, समझ गए? अब आगे मैं बात करता हूँ सभी सत्संगी भाई बहनों से। दाता दयाल जी ने हमें एक प्रश्न पूछा है, बच्चों का 2 पॉइंट थे, क्लियर हो गया, और इनका ध्यान ही रखना है। और फिर मिलना, फिर आप कभी जब आप कुछ बन के आओगे फिर सेवा करेंगे दाता दयाल जी की। दाता दयाल जी हम सबसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे मान लो बच्चा है तो डॉक्टर बनता है, डिग्री की उसने, नेट क्वालिफाई किया उसने, तो उसके आगे डॉक्टर लगता है। कोई इंजीनियर बनता है तो उसके आगे इंजीनियर लगता है। कोई वकील बनता है तो उसके आगे वकील का लगता है नाम। तो दाता दयाल जी हम सबसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके नाम के आगे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सत्संगी। तो क्या आप सत्संगी हो क्या? पहले तो इसका मतलब ही समझ लो, सत्संगी का मतलब क्या है। सत्संगी का सत्य के साथ चलने वाला, उसे ही सत्संगी बोलते हैं अपन। जैसे डॉक्टर की पहचान होती है ना, उसने 6 साल का कोर्स किया है, उसी प्रकार अगर हम बात करें कि सत्संगी की क्या पहचान होती है। भाई आप बनने तो जा रहे हो, सत्संगी बनने जा रहे हो, लेकिन आपकी पहचान क्या होती है? आप रियल में सत्संगी हो या नहीं हो, ये हमें कैसे पता चले? तो इसके लिए पकड़ नहीं रहा के नहीं इसके लिए दाता दयाल जी हमें बता रहे हैं, ये 5-7 पॉइंट बता रहे हैं। अगर इनमें से मैच करते हैं पॉइंट तो आप सत्संगी बन चुके हो, नहीं करते हैं तो बनने जा रहे हो। और किसी से मिलो तो ये मत बोलना कि मैं सत्संगी हूं, बोलना मैं सत्संगी बनने जा रहा हूं। तो पहला पॉइंट दाता दयाल जी ने बताया है कि रियल में आप, पता नहीं ये जाता है कभी चलता। हेलो, ये फिर हो गया, कैसे हो जाता है ये? नहीं वैसे तो आवाज जा रही है, कोई बात नहीं, आप डाल दो, खोल दूँ मैं? सेल तो कहाँ नहीं बता रहा था। देखो हेलो। तो दाता दयाल जी ने हमें बताया कि रियल में हम सत्संगी है या नहीं है, ये कंफर्म तो कर ले भाई, इसी ब्रह्म में बैठे हुए हैं अपन। तो सत्संगी की जो, अगर आपने नाम का जाप किया है, रेगुलर ध्यान किया है, तो उसकी पहली पहचान क्या होगी? तो सत्संगी को अगर आप किसी को देखते पहचानना चाहते हो ना, तो पहली पहचान होगी जो उसका ललाट है ना, ललाट, उसके ऊपर एक तीर का निशान, क्योंकि उसने यहाँ ही प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो मेरे बना हुआ है, और 2 लकीरें, और अपने पापा जी, लिविंग गुरु पापा जी के आप देख सकते हो। मतलब ये ललाट चमकेगा उसका, क्योंकि उसने यहाँ तीसरे तिल पर ध्यान लगाया है। मेरी माता बहनों, होता क्या कि ध्यान आंखों पर लग जाता है और अपन सोचते हैं तीसरे तिल पर लग रहा है। तीसरे तिल पर ध्यान लगने का मतलब यहाँ पर फ्रेशर आएगा, ये देख लो आप लोग। ऐसे बंद करते हो, ज्यादातर आंखों पर ही ध्यान लगता रहता है। ये नहीं, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, इस जगह ध्यान लगाना है।
जैसे यहाँ ध्यान लगाओ भाई, देखो रोज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यहाँ एक खड्डा सा महसूस होगा हल्का सा आपको, एक तीर का निशान, 2 लकीरें महसूस होगी आपको। अगर सत्संगी हो, ध्यान कर रहे हो तो ही होगा उसके। तो पहली पहचान ये है, ठीक है। दूसरी, जो उसकी दोनों आंखें हैं, उस आंखों के अंदर चमक आ जाएगी। दोनों आंखें, आप किसी भी की तरफ देखोगे, आंखों में बच्चों की, जैसे छोटे बच्चों की, जैसे इस पूर्विका की बच्ची की तरफ देखो आप, ऐसे लगता है देखे जाए देखे जाए, है ना, चमक आ गई ना। सेम ऐसा ही अपने साथ होता है जब अपन ध्यान करते, क्यों आंख बंद होने लग गई ना अपनी, तो आंखों में चमक आ जाएगी। आप ये देखना कि हमारे रियल में आंखों में चमक आ रही है क्या। तीसरा, बेवजह ही मुस्कुराता रहेगा वो। पापा जी महाराज को देखा है आपने, पापा जी महाराज ऐसे आनंद में रहते हैं, मतलब उसे कोई चिंता फिक्र वो नहीं रहती, ऐसे मतलब मुस्कान आएगी उसके चेहरे पर, ऐसे डरावनार वो नहीं रहेगा, मतलब उसके चेहरे पर स्माइल रहेगी, आनंद में रहेगा। समझ जाओ ये संगी की तरफ बन रहा है। तीसरा, जबान मीठी रहेगी, सबसे ज्यादा यही है, उसके शब्द बिल्कुल प्यारे रहेंगे, सुनते रहे बहुत अच्छा लगे। अगर जबान मीठी नहीं है तो कोई मतलब नहीं, अभी कुछ भी कर रहे हैं अपन। तीसरा, उसके शब्द बिल्कुल क्लियर रहेंगे, स्पष्ट रहेंगे, बता दूंगा अभी ऐसे हो वैसे, ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सत्य के मार्ग पर चल रहा है। क्यों? जो है ऐसा है तो ऐसा है, मतलब स्पष्ट बोलेगा वो। तीसरा, उसका भोजन बिल्कुल सादा रहे, ऐसे नहीं शादी में गया रायते 5-6 नमकीन और चटपटी चीजें खा रहा है। अपन देखते हैं ना, आज वो चाट पकौड़ी लगती है, अगर उधर जाते हुए दिख गए कोई, समझ जाना सत्संगी नहीं है ये, और जा रहा है मन लेके जा रहा है। हाँ, तो ये तो है, देखो दाता दयाल जी ने बोला, जिसने इस रस को रोक लिया उसने ज्ञानेंद्रियों के रस को रोक लिया ऑटोमेटिक। यही रस अपनी पूरी इंद्रियों को खराब करता है, ये लिख लो आप। तो उसका भोजन बिल्कुल सादा भोजन रहेगा, जो मिल गया टाइम पर वो खा के मस्त रहेगा। बताओ वो जितने भी संत हुए उन्होंने कुछ खाया था, अलग से बनाए थे क्या? सिंपल सादा भोजन रहता है। और आगे चौथा पांचवा जो भी है, उसकी जो वेशभूषा है वो बिल्कुल सादा रहेगी। जैसे लेडीजों की बात करें अपन, बेचारी एक ही साड़ी में 1 साल निकालना लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे वो नाटक आता है ना दया वाला, तो जेठा क्या है कि उसकी अलमारी खोल के पूछता है कि अरे तेरे पास तो इतनी साड़ियाँ रखी हुई है, कितनी है? बोले 120 है। अरे डोबी, तू अगर रेगुलर पे रहे तो 4 महीने पहन सकती है। बोले बाकी के 8 महीने। तो ऐसी अगर है उनमें कि रोज अपन बदले, चमक दमक, वो नहीं रहती एक सत्संगी के अंदर। और लास्ट उसकी जो चाल है वो बिल्कुल सिंपल रहेगी, ऐसे नहीं कटक के चलेगा। जैसे कोई नया नया जिम में जाता है, चलता है ना, सिंपल सादा चाल रहेगी उसकी। और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, अहंकार, ये कुछ भी नहीं रहेगा। अगर ये है अभी, तो ये मान के चलो कि अभी सत्संगी हम बनने जा रहे हैं। सत्संगी नाम मत लगाना, ये डॉक्टर है, ये तो सब छोटे नाम है। बड़ी बड़ी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब छोटे नाम है। सबसे बड़ा नाम होता है सत्संगी बनना, ये सबसे बड़ी पावर होती है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप कभी भी किसी को बोलो कि सत्संगी है, तो पहले अपने आप को टटोल लेना कि अंदर ये गुण है क्या। अगर क्रोध आ रहा है, घर में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। दोनों पड़ोसियों की बातें सुनेंगे तो वो तो अपनी बोलेगा, वो अपनी बोलेगा। और उन दोनों को समझाए रहे, तुम लड़ किससे रहा है, एक ही तो हो तुम। आज के सत्संग की ये पॉइंट लेके चले जाओ आप कि हम सब एक है, एक ही आत्मा अपन। घर में किसी से नहीं लड़ना झगड़ा। सास बहू के झगड़े हो रहे हैं आज, आप देखो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दो समझ रहे हैं। तो ये अपन को भूल के भी ऐसी चीज नहीं करना। तो अगर आप सत्संगी हो तो ये हम सब में ये गुण होने चाहिए। अब इसके बाद में दाता दयाल जी ने हमें ये बता रहे हैं कि देखो, मैं आपको बोल रहा हूं, जो दाता दयाल जी है इनके बारे में मैं बता देता हूं। इनका नाम श्यामलाल गुप्ता, जो नए आए हैं। इन्होंने 20 साल भगवान राम की भक्ति की थी। जैसे मैंने भी हनुमान जी की, माता जी की भक्ति की है, वैसे इन्होंने इन जैसी तो भक्ति पर अभी यहाँ पर कोई बेटा कर ही नहीं रहा। 20 साल भक्ति, ऐसे कंटेंट्स, सारे शब्द इनको याद थे, रामायण गीता सब इनको पता थी।
भगवान राम इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिए। इनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो इन्होंने बोला मुझे तो मोक्ष चाहिए, दोबारा यहाँ नहीं आ सकता, कष्ट देख लिया मैंने तो बहुत ज्यादा। तो फिर क्या हुआ, भगवान राम ने इनको संत दिखा दिए। राधा स्वामी आपने नाम सुना है, संत मत चल रहा है, उनके स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी, उनका इनको फोटो दिखा दिया गया ध्यान में भगवान राम ने कि भाई वहां पर संत है, वहां जाओ। दाता दयाल जी वहां पर गए, उनसे नामदान लिया, और आज दाता दयाल जी स्वयं सचखंड के अंदर है, और हम सब उन्हीं की आत्माएं हैं जो हम पीछे छूटे हुए हैं। पिछले जन्मों में हम सत्संग में गए हुए हैं, 100% गए हुए हैं सारे। कोई पानी पिलाता था, कोई क्या करता था, तो इन्होंने खींचा है, किसी ने ना मैंने खींचा है ना और किसी ने। तभी मैं बोला भाई मुझे कुछ मानना नहीं, जो मानना है इनके सामने प्रार्थना कर लेना। तो जो भी नए आए हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि सोच समझ के गुरु बनाना। मैं तो छाती ठोक के बोलते हैं ना, वो बोल रहा हूँ कि मेरे दाता दयाल जी सच्चे संत के रूप में है, पहले परख लेना इनको। मैंने एक दिन स्टेटस लगाया कि मैं 1 बजे तक ही नाड़ी देखूंगा। परखने का मतलब बता रहा हूं कि कैसे परखा जाता है। एक बहन का फोन आया कि भैया क्या रियल में आपके 1 बजे तक नाड़ी देख लोगे तो घर खर्चा चल जाएगा क्या? मैं क्यों, घर खर्चा मेरा नहीं, मेरे इस औषधालय से 4 परिवारों का और खर्चा चलता है। 15,000 की निःशुल्क दवाई जाती है, 13 साल के छोटे बच्चे निःशुल्क दे के जाते हैं, जिनके एकेडमी के बच्चे वो निःशुल्क दे के जाते हैं, 60 साल के बच्चे आदमी निःशुल्क दे के जाते हैं। ये रियल है। तो उसका दिमाग खराब हो गया, बोले आपके पास क्या है? मेरे गुरु है। बोले कौन है? बोले दाता दयाल जी है मेरे गुरु। बोले इतना आप तो नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। अब उसने सोचा, मैंने फोन काट दिया, ठीक है। उसने सोचा कि रियल में इस भैया के गुरु सच्चे हैं, सच्चे संत हैं। तो पिछले 4 साल के से उसके बीमारी थी कोई, उसने सभी डॉक्टरों को दिखा लिया था, जहां जाना था वहां चली गई थी, लेकिन वो बीमारी नहीं जा रही थी। उसने मन में, इस पॉइंट को पकड़ो आप, बोलना नहीं किसी को फोन करके अपन को, उसने क्या किया, मन में बोला कि रियल में आप तो दाता दयाल जी, इस भगवान साईं ने जो फोन करके मुझे बताया मेरी बीमारी करे तब मानू मैं। तो भाई हम किस लिए आए यहाँ पर? कष्ट दुख है तभी तो अपन आए हैं, कष्ट दुख मेटने के लिए यहाँ पर। तो उस बहन ने मन में विचार किया कि अगर रियल में सच्चे संत है और मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मैं मानूं दाता दयाल जी हर आज के समय में। आध घंटे बाद में उसकी बीमारी ठीक हो गई और वो घबरा गई, उसके दिमाग खराब हो गया कि भाई ऐसा हो सकता है। जिस बीमारी को 4 महीने हो गए ठीक नहीं हो रही थी, सिर्फ मेरे सोचने मात्र से उसने फोन पर फोन चालू कर दिया, मैं मेडिटेशन में बैठ गया। शाम को फोन आया मेरे पास कि भैया मुझे दयाल जी के बारे में जानना है। मैं बोला देख बहन, तू BSc BEd MSc सब की हुई है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। पहले देख लेना ये भैया कहीं झूठ पाकड़ तो नहीं करता है। दूसरा देख लेना कहीं ये तुझे फंसाना तो नहीं चाह रहा। तीसरा देख लेना है कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं कर रहा। चौथा देख लेना कि ये कहीं बिजनेस तो नहीं करेगा, अपन को दाता दयाल जी के नाम से बिजनेस तो नहीं करेगा। चौथा 5वां देख लेना है कैसे तो नहीं लेगा। ठोक बजा के समझ सोच के बाद में गुरु को धारण कर लेना। बोले मुझे तो इनके बारे में पढ़ना है, भेज दो, अभी मैं दूंगा आपको सबको। वो उसके पास मैंने भेज दिया, उसने 1 घंटे में पढ़ लिया सारा। पढ़ के उसने क्या बोला ये आगे सुनना आप। बोले भैया मुझे शंकर भगवान लाइव दर्शन देते थे, लाइव बात करती थी मैं शंकर भगवान, उसकी भक्ति बहुत अच्छी थी। लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे इतने दुख और कष्ट आ रहे हैं कि मैं शंकर भगवान के चरणों में पढ़ के ये बोल रही थी मुझे मोक्ष दे दे, दोबारा नहीं आना मुझे यहाँ पर, मिलाऊंगा कभी आपसे। वो बोलती मैं इतनी परेशान इतनी दुखी हो गई। अब पता है भगवान मोक्ष नहीं दे सकते अपन। शंकर भगवान ने उसे फिर शाम को सपने में क्या बताया कि जिस भैया से बात की है ना वही तुझे आगे का मार्ग दिखा देगा, मोक्ष वहां से मिलेगा। हमारे पास तू स्वर्ग ले ले, बैकुंठ ले ले, तेरे घर में सुख शांति कर सकते, तेरे प्रारब्ध कर्म नहीं काट सकते हम। तो ऐसे यहाँ पर जितने भी लोग नए आए हैं या पुराने हैं, तो मैं तो सबको बोलता हूँ दाता दयाल जी को कोई मेरा उद्देश्य नहीं कि इनको ही मानो, इनकी भक्ति करो। मेरा उद्देश्य परखो आप। मैं बिल्कुल दिल ठोक के कह रहा हूँ, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। अगर आपके आज अभी जब मेडिटेशन करेंगे, दाता दयाल जी ने आज बोला है, बोले दया बरसेगी आप।
जहाँ पर जितने भी आए, जिसके जो दुख है वो आज इनके सामने बोलना नहीं हुए तो मुझे आके पकड़ लेना, क्यों बोलना क्या है वो देख लेना, प्रार्थना क्या करनी है। जैसे मान लो किसी के बच्चे की शादी नहीं, उदाहरण से समझा रहा हूं मैं तो ये कि हे दाता दयाल जी, देखो इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हे दाता दयाल जी, ये आप ही का तो बच्चा है, आप इसकी शादी कराओ ना। शादी हो जाएगी तो बहू आएगी, बहू आएगी तो मुझे टाइम मिलेगा, मैं क्या करूंगी, ध्यान भजन कर लूंगी। स्वार्थ नहीं है इसमें, मैं क्या करूंगी, ध्यान भजन। जैसे आपके बच्चे का कोई सौदा होने वाला है, ए दाता दयाल जी मैं पहले कर्जे में हूँ, और देख मकान बना रही हूँ, कर्ज में हूँ, अब ये मेरे से तो चुक नहीं रहा, अब मेरे बच्चे का कल सौदा होने जा रहा है, अगर ये हो जाए, कल सौदा हो जाए और थोड़ा सा मेरा ये कर्जा कम हो जाए तो मैं थोड़ा और ज़्यादा ध्यान भजन में बैठूंगी। मतलब स्वार्थ नहीं करना अपन को। अभी आप जब मांगोगे ना, आप जब ध्यान करोगे, ध्यान करने के बाद में आप जब अंदर से दिल से प्रार्थना करना, आपके जो भी कष्ट है नहीं जाए तो बता रहा हूँ ना, आप तो दाता दयाल जी को तो जानते नहीं, मुझे तो जानते हो ना, मेरे पास आ जाना, 100% दुख जाएंगे। और इतने लोग बैठे, पूछो ना इनके, ये तभी तो आए इनके दुख। भाई गुरु किस लिए बना रहे हैं, इसीलिए तो बना रहे हैं। किस लिए बना रहे भाई, हमारे दुख दर्द, सबसे पहले पैसों की जो कमी है 100% दूर होगी, आप करो भक्ति करो, फिर हमारी जो काया के कष्ट है वो दूर होंगे, 100% दूर होंगे, करो ना भक्ति करो ना। अब वो तो हम करते नहीं, ये सोचते हैं कि भैया ऐसे बोल दे, भैया बोल दे, वो बात दाता दयाल जी रख ले, काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। भक्ति करनी पड़ेगी आपको, मेडिटेशन, क्योंकि ये सच्चा मार्ग है, झूठ पाखंड वाला मार्ग नहीं है, चमत्कार वाला मार्ग नहीं है। यहाँ मोक्ष मिलेगा, मतलब मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मैं तो आप सबको बोल रहा हूँ, ऐसे दाता दयाल जी को गुरु धारण मत करना, जब तक इनको समझो। पर को 1 साल है आपके पास, सबके पास नाम दाम पापा जी से साल भर बाद में मिलेगा वहां पर। अभी तो दारा सिंधु प्रताप दयाल आज बोल सकते हो, आपको यहाँ से मिल जाएगा, दाता दयाल जी दे देंगे अभी। तो वो नाम जपो आप, जपते आपके कष्ट दूर होना चालू हो जाएंगे, ध्यान भजन करना चालू कर देना। अगर आप नहीं करोगे तो वही बात है, वो कष्ट तो चलते रहेंगे। क्योंकि ध्यान, फिर आप सोचोगे दाता दयाल जी से तो नाम लिया था और हुआ नहीं, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम गलती नहीं देख रहे। तो इनका नाम जपना है तो पहले 4-5 नियम फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। आज से झूठ पाखंड बंद कर देना। आज वाली जो साखी सुनी थी ना, सबने पढ़ी होगी, भाई चोर को बोला कि तू जाते बोल देना मैं चोर हूं। भाई गुरु नानक साहब के पास एक चोर गया, बोले मुझे ना इस मार्ग पर आना है लेकिन मैं चोर हूं। बोले तो जाते बोल देना, सत्य बोलना, चोर। अब वो चोरी करने के लिए महल में गया, वहां पर द्वारपालों ने उनसे रोका, बोले कौन है तू, बोले चोर हूं। उन्होंने सोचा कि कोई होगा, बड़ा मंत्री होगा, तभी बोल रहा है, कौन बोलता है चोर हूं। आगे अंदर गया तो आगे रोका, बोले कौन है, बोले चोर हूं। उन्होंने सोचा कोई राजा का जानकार होगा, हो सकता है। रानी के पास गए, गहने चुरा चुरू के, बोले क्या कर रहा है, चोर हूं, लेके जा रहा हूं। बोले क्या पता राजा ने बोला होगा कि भाई चोर, ये तो बोल रहा है नहीं चोर। वो लेके आके गुरु नानक साहब के चरणों में गिर गया। बोले एक सच बोलने से पूरा परिवर्तन हो गया। सोचो, तो अगर आपने आज से सच बोलना चालू कर दिया बच्चों, सब हम, तो ये मान लो सारी आधे से ज्यादा तो विपदा ये खत्म हो जाएगी। एक बच्ची का रिश्ते के लिए दाता दयाल जी ने भेजा, बोले ये बच्ची हमेशा कंफ्यूज रहती है, इसे पता नहीं चलता कि कैसे क्या, मतलब बच्चे को एनालिसिस नहीं कर पाती है, ओवर थिंकिंग की ज़्यादा शिकार रहती है। और बोले एज भी इसकी ज़्यादा हो गई, तो बोले आप आओ एक दिन। मैं गया, दोनों बच्चों से पूछा मैंने, क्योंकि इसमें तो एक्सपर्ट कर दिया ना सगाई कराने में तो दाता दयाल जी ने। तो दोनों से पूछा भाई क्या है तुम्हारे, लफड़ा क्या है। बोले अभी तो विचार मैच होंगे तब देखेंगे। मैं क्यों, वो तो अभी मैं कर देता हूँ, विचार तो अभी मैच हो जाएंगे। बोले क्या करना है, मैं क्यों, लाओ पेन और कागज लेके आओ। क्या नाम है तेरा, मेरा नाम ये है। तेरा क्या नाम है, मेरा नाम ये है। बोले आज से सत्य बोलना चालू कर दो। बोले आज से ही सत्य बोलना चालू कर दो। बोले मैं क्यों, जितने भी ये जो दिमाग में आते हैं ना कचरा फालतू, ये झूठ पाखंड की वजह से आता है। आप सच बोलना चालू कर दो, ऑटोमेटिक। आज उनकी जुआरियां दे के आ गए, उनके माता पिता क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं वो मुझे ही पता है। क्या हुआ, बच्ची का कुछ नहीं, झूठ पाखंड, उसने, बच्चे ने अपने बारे में पूरा बता दिया, मैं ऐसे ऐसे ऐसे, बच्ची ने पूरा बता दिया, बस अब नया जीवन चालू कर दो, खत्म। तो अगर अपन सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ऑटोमेटिक कोई अपने कष्ट आ ही नहीं सकते। दूसरा, माता पिता की सेवा करना है अपन सबको। अगर इनको गुरु धारण करना है तो बता रहा हूँ, ये वचन है 5। अगर माता पिता की सेवा नहीं कर सकते आप तो यहाँ मत आना भैया, पहले बता रहा हूँ। आप माता पिता की सेवा करोगे तो यहाँ पर आपको मिल पाएगा। और माता पिता की सेवा भी दिखाने के तौर पर नहीं, रियल में करनी है। एक तो दिखावा होता है,
कि भाई हम कर रहे हैं, हमारे माता पिता एसी लगा दी, कूलर लगाए, वो ये दिखावा है। उनकी जो आत्मा क्या है, जाके चरणों में बैठो 2 मिनट उनके पास, 2 मिनट उनसे बात करो। वो है माता कि आप भले ही दूर रहते हो, आओ उस दिन तो बात करो, बैठो उनके पास। तो अगर माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, और इसमें अगर आपकी शादी हो गई, आपकी सास कैसी भी वो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिली है, उस सास की सेवा करो। एक बहन ने वो पिछला सत्संग सुना, बोली कि क्या नाम, मेरी सास मेरे से लड़ती झगड़ती थी, उसने सत्संग में सुना कि जाके बस पैर ही दबाना है। अब उसने हिम्मत करके ताकत लगा के, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत भयंकर हो रखा था, वो पैर दबा के आ गई, बस लपड़ा खत्म। अब सासू को सारी रात नींद ना आए। भाई इसके क्या हो गया, अब पागल हो गई। हाँ मैं ये पागल हो गई, क्या हो गई, 2 दिन तानी तो नींद को नहीं, तीसरे दिन आर बोली बेटा क्या से तू, बस गलती यही है, अपन झुकना नहीं चाहते। वो मैंने कहीं सुना था, मतलब तो वो हर बार क्या है, सासू अपनी बहू बना देती थी। का एक तानो देवची कि बोले मोल खरीद के लेके आए हैं तुझे, हर बार उसे यही ताना देती, बोले मोल खरीद के लेके आए हैं तुझे। अब वो उसने भी सत्संग सुन रखा था, अच्छी जगह गई हुई थी, अब उसकी जगह कोई सांसारिक होती है तो उसकी आत्मा क्या वैसे फॉलो करेगी, बोलीस तो कियान बोली मन कि मोल खरीद ले रहा है, जा कुछ भी बोल सकती हो। उसने समय का इंतजार किया, शाम को सास के पास गई, बेटी आराम से प्रेम से चरण दबाए, उसके मालिश लगाई। उसने बोला सासू जी पैर दबा दी, बोले दबा दे, बोले मालिश कर दो, बोले कर दे। वो तो वैसी थी सास उसकी। तो बोले सासू जी एक बात पूछू की, बोले आप पूछो ना। बोले थान कौन ले रहा है जो पैर, बात सही है ना भाई, तान कौन ले रहा है जो, फिर दोनों जनी आस पर लगी, माँ बेटी की जान रे पर लगी। तो अपन को ऐसे ही रहना है, किसी की शंका नहीं करनी। अपनी पत्नी का जितना आदर रेस्पेक्ट करोगे उतना ही बढ़ेगा। मुझे तो मेरी पत्नी देवी के रूप में दिखने लग गई। ऐसे ये होता है जब अपन मेडिटेशन भक्ति बढ़ जाएगी ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर ही वो भी वही गुण आ जाएगा। तो आप जितना आदर सम्मान अपने पत्नी, अपनी माता श्री, अपनी सासू का करोगे, सासू घर में प्यार प्रेम चाहिए दाता दयाल जी को, सीधी सी बात है, कुछ नहीं चाहिए। जिस घर में प्रेम है फिर उस घर की तरक्की ना हो तो मुझे बोल देना आप, 100% होगा। इनको प्रेम के प्यासे हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। तीसरी किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या नफरत करना अपन को किसी के नहीं करना। कोई कर रहा है तो बोले कान बंद कर सुन ले, इतना ही बोल देना बस आप तो। फिर वो चुप हो जाएगी, बोले यार क्या बोल गई, कान बंद करके क्या सुनूंगी। तो किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या नफरत करना नहीं करना, किसी से वादा खिलाफी नहीं करना। वादा कर लिया तो फिर जाओ, या ऐसे बोलो कि मैं कोशिश करूंगा। और 5वां जो नियम था वो सुबह 1 घंटा हो जाए तो 1 घंटा, 1.5 घंटा हो जाए 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाए, जितना आपसे ध्यान हो जाए ठीक है। सुबह हो जाए ठीक है, दोपहर में हो जाए ठीक है, शाम तक कभी भी ध्यान करना है। नहीं हो पाता है तो सिमरन करो आप। वो एक बहन का फोन आया और बहुत अच्छी बात बताई। कोई समस्या आई, आप बहनों के कोई समस्या आई, उसका समाधान कौन करेगा, आप ही करोगे ना भाई। मारवाड़ी मापा बात करा ताको बच्चों परणबा जा रहे छे, अब बताओ बोबो दे लो। सही है ना ये, मतलब कहावत है ये अपने, इससे समझ लो। मतलब करना किसे, माँ को। अगर बच्चे के परेशानी है माँ को करो, पति नहीं सुधर रहा है पत्नी को करो, पत्नी करेगी उसके लिए। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास फोन करने से कुछ नहीं होगा। करना आपका, अगर आपके दुख पीड़ा कष्ट नहीं दूर हो तो फिर मेरे पास फोन करो कि भैया मैंने किया, मेरी पति की सेवा कर रही हूँ, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। फिर नहीं होता है तो फिर फोन करो आप। तो आप सभी से मेरी ये विनती है हाथ जोड़ के कि जो भी आज दाता दयाल जी ने ये सत्संग बताया, अभी हम एक प्रार्थना सुनेंगे जो दाता दयाल जी ने लिखी है, मुझे जरिया उन्होंने लिखाई है, और हमारे बम्बई के सुपरस्टार सिंगर आसी बहना और शांतनु जी ने इसे गाया है बहुत ही सुंदर तरीके से। 4 मिनट 39 सेकंड की ये प्रार्थना है। ये पहले अपन सुनेंगे रीढ़ की हड्डी सीधा करके, और इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे इस प्रार्थना को। उसके बाद में 10 मिनट तक हम ध्यान करेंगे। ध्यान में आज यहाँ पर एक बार भैया क्या टाइम हो गया, लगभग टाइम है, हाँ, ध्यान में लगभग जो भी आप समस्या के लिए यहाँ पर आए हो, जिसके जो भी पीड़ा है, किसी के बच्चे के कोई दिक्कत हो रखी है,
कोई बच्चा जॉब नहीं लग पा रहा है, किसी के दर्द है, किसी के कोई और समस्या है, सबको अपनी अपनी समस्या पता है ओवरऑल। तो जो भी जिसके जो समस्या है ध्यान के अंदर परखने की बात बता रहा हूँ दाता दयाल जी को, आप देखना फिर दया होगी आज। तो जितने भी जिसके जो भी समस्या चल रही है आपको उस समस्या दाता दयाल जी को बताना, बताने के बाद में क्या बोलना है, ये बोलना है कि मैं ध्यान और सिमरन कर लूँ, मेरी ये समस्या कम कर दो। ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसे आ जाए फिर मैं तो बस हवाई जहाज में उड़ता रहूं। हाँ, लालच नहीं करना अपन को, ये देखो इस चीज को समझ लो। मैं बोल रहा हूँ आपकी ये समस्या 100 नहीं 200% ठीक हो जाएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास दाता दिया। इतने फोन आते हैं किसी क्या समस्या ठीक हो जाती है। अब वो एक बहन थी वहाँ यूपी से, ना मैं उसे जानता हुआ ना वो मुझे जानती है, एक बार मेरे नंबर किसी ने सर्कुलेट कर दिया, उसने फ़ोन लगा दिया मुझे और बोले भैया मेरे घर में तो ऐसे कलेश हो रहा है, घर वाला दारू पानी पीता है, मेरी इससे जॉब नहीं मिलती, ये वो सारा सुना दिया उसने, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, नाम है, ये नाम जप लेना। उसने नाम जपा, 2023 में नाम बता दिया उसे, उसने जपना चालू कर दिया। 25 के अंदर उसके पति को गवर्नमेंट जॉब मिली। गवर्नमेंट जॉब मिली तो ऐसी मिली कि मतलब दूर, अपने घर से दूर मिली। और उन्होंने सोचा कि पास में चेक लगा के करवा ले, उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये केंद्र की जॉब है, नज़दीक घर के 3 किलोमीटर के पास मिल ही नहीं सकती, ये उनका कहना था। अब उसने 2 दिन तक रो के प्रार्थना की, फिर बोलती है कि भैया तब मैं अपने आप को अब समझ पा रही हूँ कि दाता दयाल जी की क्या पावर है। आप और मैं सब जानते हैं कि फर्स्ट जॉब आपके आसपास के एरिया में किसी को नहीं मिल सकती, ये हम जानते, अच्छी तरह जानते। उसको पैसा उसी जगह जॉब मिली, फिर तब उसने मैंने ये वीडियो ऑडियो भी भेजा था। तो ये बहुत सारे अभी मैं बताऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम प्रार्थना सुनेंगे, ठीक है, फिर 10 मिनट का अपन ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद में जो भी अनुभव हो वो मुझे बता देना, कोई विजुअलाइजेशन नहीं होगा आज, सिर्फ प्रार्थना सुन के 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे अपन। जो भी जिसके भी कष्ट चल रहा है वो जरूर बैठना। वो होटल वाले हैं वो भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, भैया बुला लो उनको, चलो कोई ठीक है। तो वो भैया प्रार्थना, अब सब बैठ जाओ, रुको बैठ जाओ, आप भी बैठो भैया, सब बैठो। एक कौन लगाएगा फिर प्रार्थना? आप चला के फिर छोड़ दो, रीढ़ की हड्डी सब सीधा कर लो आप। पहले ये प्रार्थना हम सुनेंगे और बस फिर ध्यान में बैठ जाएंगे, किसी को कुछ बोलना नहीं, बस ध्यान में जो अपनी समस्या है वो बताओ, किसी को नाम जपना है नाम जपो, जो भी अपने दिल में हृदय में है वो आज खोल के यहाँ पर बता दो। आप तो मन से अपने हृदय से बता दो, दाता दयाल जी उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो आप फिर आप तो पहले आप इसे सुनना है आराम से बैठ के, सब रीढ़ की हड्डी आंख बंद करके सुनना है, रीढ़ की हड्डी। भैया आप लगा दो, प्रार्थना लगा दो, आवाज कम कर दो भाई, एक बार पहुंच जाए सबके पास।
थक गए हैं तुमसे कहते हुए। सदमे दुखों के सहते हुए थक गए हैं तुमसे कहते हुए। कर्मों को काट दो, कर्मों को मेरे काट दो, हमें इसी जन्म में तार दो। देके दर्शन कर दो हमको निहाल, अब देर करो ना दाता दया। आँखों से आंसू बह रहे हैं, आ जाओ प्यारे दाता दया। आँखों से आंसू बह रहे हैं, देर करो ना दाता दया। आ जाओ प्यारे दाता दया।
होगी 10 मिनट होगी 10 सब प्रताप सभी को। सबसे पहले मैं बच्चों से पूछता हूँ कि किसको यहाँ पर किसके दर्शन हुए अभी मेडिटेशन में, यहाँ पर बता सकते हैं? बताओ, आपने अभी ध्यान किया बच्चों? किसी को दर्शन हुए दाता दयाल जी के, स्वामी जी महाराज, पापा जी महाराज के, भगवान के? दाता दयाल जी के दर्शन हुए। और आपको कुछ दिखा? आपको कैसे दिखे? मतलब एक सिंहासन पे बैठी हुई थी। सिंहासन कैसा था? सोने के जैसा। कितना बड़ा था? ज्यादा बड़ा नहीं था। ये लाल वाली कुर्सियों से 2-3 गुना ज्यादा बड़ा। जी जी, क्या बोले? कुछ सिर्फ दर्शन दिए, बहुत अच्छी बात। और किसी को? और यहाँ पर बैठे हुए और किसी को दर्शन हुए? सभी माता बहनों को? दाता दयाल जी, पापा जी महाराज जी। और को? दाता दयाल जी। आपको? सूरज। और पीछे नए कोई आए हैं, उनमें किसी को दर्शन हुए या किसी को कुछ भी अनुभव हुआ अलग से? तो अगर हम रोज इस प्रकार से मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जो हमारी सूरत है ऊपर की तरफ चढ़ेगी। चढ़ने में तो, ध्यान करने में तो जो जितने भी चक्कर है, मूलाधार चक्कर है। अब हाँ, एक याद आ गया दाता दयाल जी। अब मान लो कोई बोलते हैं ना, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, थोड़ा ध्यान नहीं लग रहा, रीढ़ की हड्डी ढीली हो जाती है, टूट जाता है शरीर, उसके लिए एक आसन बताया दाता दयाल जी ने। बैठना उसी तरीके से, एक तकिया लेना है। ये बैग दे दो भैया मुझे एक बार। मान लो ये छोटा तकिया टावल कुछ भी ले सकते हैं अपन, है ना? ऐसे फोल्ड करना है जिसकी मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं, ध्यान नहीं लग पा रहा। जब तक अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी तो एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगी। तो मतलब जैसे चाहता है कि मैं 1-1.5 घंटे ध्यान करूँ, मुझे पता भी ना चले। अभी जब दाता दयाल जी 3 घंटे ध्यान करा रहे, तब उन्होंने बताया कि इस तरीके से, इसमें कोई अपन को आसन पासन कुछ नहीं लगा ना, एक तरीका है। तो वो तरीका अपन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक अपन को ध्यान अच्छा लगेगा अपना। जिनको नहीं दिख रहा वो खड़े होकर देख सकते हैं जैसे। और है कुछ नहीं, जैसे ऐसे बैठना है, अपन ऐसे बैठे रहते हैं, फिर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी टूटती है, अपन ऐसे हो जाते हैं, फिर ध्यान टूट जाता है अपना। तो अगर अपन को रेगुलर इसका वीडियो बना लो छोटा सा, तो फिर हम डाल देंगे तो कंफर्म पता रहे कि कैसे क्या करना। तो मतलब जो भी घर पे टावल है छोटा या फिर तकिया है छोटा, तो वो अपने जो मूलाधार चक्कर है यहाँ पर, इस जगह अपन को लगाना है। यहाँ पर अब देखो, इस जगह लगाते ही ये देखो रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। आप चाहकर भी ऐसे नहीं हो पाओगे। मतलब इस जगह जो नीचे का जो मूलाधार चक्कर है, जो लास्ट वाला जो पूंछ की हड्डी हम जिसे बोलते हैं, इस जगह अपन को कोई भी, अगर आपको लंबा ध्यान करना है, ऐसे लगा लेना, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। अब मान लो किसी को गलती से ये रहे, एक तो ये तरीका है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का, बैठ जाओ और देखो। दूसरा तरीका, अब मान लो किसी को ये रहे कि ध्यान करते करते हुआ क्या, नींद ना आए मुझे, भाई ध्यान में नींद आ जाती ना, नींद आई ना, और डायरेक्ट अपने तीसरे तिल पर ध्यान लगे, उसका एक तरीका बताया दाता दयाल जी ने। नींद आएगी और आपकी रीढ़ की, क्योंकि देखो सबके तो क्या, किसी कमर में दर्द है, किसी क्या रहता है, तो उनको ऐसे होना ही पड़ता है, ऐसे होते ही तो ध्यान टूट जाता है। तो ऐसा अपन क्या करें कि जिससे अपन को नींद ना आए और सीधी अपने तीसरे तिल पर ध्यान लगे। तो एक ऐसी क्रिया, ये कहीं नहीं है, ये हमारे योगाचार्य सुप्रिया जी बेटे, इनको पूछ लो, ये शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है। एक तरीका है, अगर कर सको तो ये कर सकते हो। इसमें डायरेक्ट तीसरे तिल पर ही ध्यान लगेगा।
ऐसे बैठे आप, अब आपको नींद आ रही है मान लो, और आप चाह रहे हो कि मैं ध्यान करूं और ध्यान भी ना टूटे और मेरा ध्यान भी लग जाए 1-2 घंटा। आपको ऐसे हल्की पालकी मान डाले हुए आपको सीधा ऐसे लेट जाना है, ऐसे लेट के, और जो दोनों हाथ है अपने यहाँ पर लगा के, और ऐसे ऐसे ध्यान करना है। अगर किसी की जिसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हो या फिर नींद आने की समस्या हो या फिर वो लेटता हो, तो ऐसे दोनों पैर ऐसे रहेंगे और ऐसे अपन सीधे सो जाएंगे। तो अब देखिए रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी हो गई अपनी, और अब आप चाहकर भी इस जगह ही ध्यान लगेगा। प्रैक्टिकल है, करके देख लीजिएगा, मेरा यकीन मानिएगा आप यहाँ पर ही ध्यान लगेगा, ध्यान दूसरी जगह लग ही नहीं सकता ये। तो आप ये चीज कर सकते हो, दाता दयाल जी ने हमें बताया कि ऐसे आप बैठ सकते हो, और किसी को नींद आने की समस्या हो तो वो नहीं आएगी, ध्यान अच्छा लगेगा। ये तब करना है जब हमारे में कोई दर्द हो, हमसे नहीं बैठा जा रहा और हमने सोचा लंबा ध्यान करना है, तब करना है। एनी टाइम नहीं करना। जैसे मान लो कोई दिक्कत हो अपने पीठ में, तब ये ध्यान करना है। बाकी ज्यादातर तो अपन को सीधा खड़ा रह के, वो क्या बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके करना है। लेकिन फिर लगे कि अपन और करना चाहते हैं ध्यान, 1-1.5-2 घंटा करना चाहते हैं, तो हाँ उस समय कर लो ना, उस समय कर लो आप। जैसे नींद आने लगे ना, इस मुद्रा में चले जाओ आप, आएगी नींद यहाँ ही लगेगा, और इतना गजब ध्यान लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन इसमें रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना, हमेशा लगेगा, फिर वो आदत हो जाती है ना, फिर अपन तो बस पढ़े फिर बस वो ही ध्यान लगाए। ज्यादातर तो कोशिश तो यही करना है, क्योंकि इसमें भी क्या स्पाइनल कोड सीधा ये है। तो यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे छोटे भाई बहन हुए, और मेरी माता बहनें हुई, मेरे बड़े भैया हुए, सब अगर मेरे से कोई गलती गुनाह हो गया हो मेरे शब्दों होने से, तो मुझे आप क्षमा करना। मैं आपका छोटा भाई हूँ, और मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो कुछ है मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है ये दाता दयाल जी है। आपको दाता दयाल जी को ही पकड़ना है, मुझे मत पकड़ना। पकड़ने का मतलब इनकी ही भक्ति करना है, इनका मेडिटेशन करना है। मेरे चरण छूने से, मेरे बात करने से इनसे कुछ होने जाना नहीं। मैं ही आपकी तरह भिखारी हूँ, भीख मांग रहा हूँ इनसे, ले चलो कैसे जैसे भी यहाँ से। तो अपन को निकलना है, मेरी बात मान लो। आज ये प्रण लेके जाओ कि घर में हम सबको एक रूप में देखना है, ऐसे सोचना, मेरा ही जैसा एक। मतलब अपन को तो संतों की तरह बनना है, सांसारिक लोगों की तरह नहीं बनना। नहीं, अपन को तो सत्संगी बनना है। सत्संगी के नाम के आगे सत्संगी लगाना है, तो वो गुण अपने अंदर होने चाहिए। तो आप तो ये सोचो, मौज में रहना बोलते हैं इसे। अब मेरे कुछ फर्क पड़े, कुछ होए और कुछ, अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, भैया अपन तो गए भाई। सबसे ज्यादा आपके दिमाग ये करेगा, अपन तो सुधर के लिए, जो सामने वाला है वो नहीं आएगा। फिर अभी देखो ये जो भारत में है ना, मेते और कुके ऐसे करके वो जो दो लड़ रहे थे लंबे समय से। दादा दयाल जी ने पूछा, मैं एक दिन, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बोले ये वही लोग हैं जो पहले इन्होंने गलत कर्म कर रखे हैं। एक्चुअल में होगा क्या कि जो गलत है उनको एक जगह भिड़ा देंगे, वहां पर अपने प्राबंध काटेंगे। आपके साथ अपने साथ गलत नहीं हो सकता। गुरु की शरण में आने के बाद में कुछ गलत होने का चांस है ही नहीं। तो ये तो दिलो दिमाग से निकाल दो कि भाई अगर अपन सही हो गए, जैसे मान लो भैया आप बोल रहे हो कि कोई थप्पड़ मारा, तो आप तो बोलते हो दूसरा कर दो, आगे गाल आगे कर दो। होता है ना भाई, ये हो गया मेरे ऊपर कोई अत्याचार करेगा, नहीं होगा, अत्याचार होगा ही नहीं ना। सीधे जाना और सीधे आना, भाई वो बोलते हैं ना अपन, उसके साथ कैसा नहीं हो सकता। होगा तो प्राबंध के अकॉर्डिंग होगा, कुछ समय के लिए होगा, वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है दाता दयाल जी के बारे में, लो पापा जी ते बताओ था कि साथ गए। हाँ हेलो, मैं 62 साल का हो गया हूँ जी। मैं जो भी 6 वर्ष में सेवा की है, तो बाहर होली के कहने दर्शन किया है गुरु जी, ये पापा जी महाराज का, पापा जी महाराज का, और रोजीना दर्शन कहता है और याद करता है, वह ही मिलता है। मैं गाड़ी में बैठे रहूं, गाड़ी चलाता हूँ पिकअप, तो मैं दोपहरी में भी याद करता हूँ, तो बिल्कुल तैयार रहता हूँ ऐसे। और उसको आबा को मतलब मैंने ऑटोमेटिक ठा पड़ जाए, लिलाड़ एकदम गर्म हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये एकदम गर्म हो रहता है, आता है फट, रोशनी डूब जाती है। तो मेडिटेशन मैं करता हूँ, पहले मैं भी कम करता, करता हमारा बेटी बेटा सब करता, गरसो भी करती, पर मैं कम करता कहबा को मतलब, क्योंकि मोजाड़ में आप देखो दिन रात को सत्तू को नहीं है, पछबा को कोई सत्तू को नहीं है।
तो गृहस्थी के बहुत काम होता है, बहुत ही काम है जी हिसाब से आप चल रहा। तो कुछ काम तो बतो ही करिया कमती बेसी हो वाला कोई मान लो बड़े रोज ही ना दिन में 3 टाइम बजा सारा करता। आ देखा आज तक कोई लड़ाई झगड़ो कुछ भी नहीं किया है हम कोई भी कदे भी 5 गाल आगलो काट को ने तो बात सुनी है। लेकिन वो आप तो देखे भाई इन बेटा ने अपन 5 गाल तो काट दी। बिल्कुल बिल्कुल। वो कमजोर थे बेटो अपन वो तो मन था जब भाई मैं कमजोर हूँ या नहीं हूँ शरीर से हूँ। हाँ मैं 1 कुंटल 10 किला की बोरी माथा पर हूँ चढ़ो हूँ आदमी या कोई नहीं हूँ बिन भी मैं कौन में आदमी ने क्यों दे में हूँ क्यों मैं एक दिन मारे कने खता चलती तो मैं सीख करके कहने वो इजारा में लिया भी खता में बैठता मैं खता में बैठता जरा भी खता को सुनता ना रोजीना तो आपनो कर्तव्य काई बने है कोई ने गाल काटवा को कर्तव्य कौन बने भी कदे भी राम की नगरी में राम कोई ने गाल थोड़ी काटी है कथा भी कर्तव्य किया है तो सबको समान किए है वो राम। रावण को पहले समान करियो को नहीं करियो सीता ने ले को तो देखियो भाई तू आपस मिल जाए आ जाए तो माफ कर दे पर वो कौन मानी तो आ दुनिया माने को नहीं भाई जी अहंकार में भरी है पूरी दुनिया तो अहंकार ने कम कर दो कहीं ले रहा जाके कुछ कौन है कहीं है जो को संता से बड़ो कोई भी को नहीं है भगवान भी संता के हाथ जोड़िया है उता ने दिखा हुआ कथा के मायने हर संत के हाथ जोड़िया वो क्यों बिन ज्ञान हुई बात सब चीजों को जब जोड़िया है नहीं तो वो क्यों जोड़ो पीछू बढ़कर कहीं होते कुछ भी को नहीं हो बट सारी बात को बिन ज्ञान हो तो ज्ञान क्रिया समझ ज्ञान क्रिया मना कोई को न तो भाई है ज्ञान क्रिया मना न बाप है न माँ है कोई सगो संबंधी कोई भी को नहीं है कहीं भी को नहीं है सगो बने जिंदाड़े तो खूब प्रेम से बने मैं यहाँ कर देशूं यहाँ कर देशूं थोड़ा सा दिनों ने बाद में वो सगा ने सगो ही कौन समझे बेटा ने बेटो कौन समझे वो न भू को नहीं समझे तो कोई इंसान को न कदे भी सबने एक ही चीज में समझना चाहिए बाप हो बेटो हो सबने समान देना चाहिए बेटा की बू हो कोई भी हो बिन बेटी जैसी समझनी चाहिए कि अब अपनी बेटी से जब काम है ये अपन करे भी तो सब भाई को वही है सब एक समान समझो है माँ कह दो ए तैयार ही रहे कद भी याद कर लिया तो ओके अया देख लियो थी है बात बहुत बहुत अच्छी बात हमारे पिताश्री ने बताई बात भी जारी है अब भी तो ये इनकी भक्ति का कमाल है। भी भगवान भाई को भाई बनेड़ो है इको हमारी बेटी को तो ओ 2 ही भगवान है हमारा भी लड़का को भी भगवान ही नाम है इको भी भगवान ही है। आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा कोई भी अरे जिंदगी में जीवाला जितने भी कौन पढ़ा लो बिल्कुल कद भी एक ही समान तो ये हरा को सब बिल्कुल सही बात बोला जब पिताजी नहीं बस ये है आप हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर लो फिर क्या ये आरती में आ जाएंगे सब वैसे समझने लग जाएंगे खड़े होके वहाँ पर कर लो कभी भी सत्य बोलना या धंधो है या न है परमात्मा की दिया करो वो तो यहाँ करो वो नहीं देखूं कभी सत्य बोलना देखता तो ले लो नहीं मत तो भगवान दे लो और कोई बोलना चाहता है तो बढ़िया रहिया आनंद सो रिया में हमारी जिंदगी के मायने आनंद सो कोई लड़ाई झगड़ो कदे भी दुनिया में माँ में भी कौन हो कदे भी बेटी बेटा में कदे भी देख ही नहीं ये दिल से बोल रहे हैं अपने हृदय से बोल रहे हैं आज क्यों क्योंकि गुरु के शरण में आ गए दर्शन दे दे पापा जी महाराज दर्शन दे रहे लाइव इनके साथ रहते हैं ये चीज तो अमल करो इसने याद रखो बस वही तो भी याद रखो उठो तो भी याद रखो बोलो धारा सिंधु प्रताप दिया बस मत जाए लो मासू आ जावा लग जाए आदमी अपना दिल सु ऑटोमेटिक चालू हो जाए हाँ ऑटोमेटिक दिल सु आ जावली जितनी हाँ ध्यान करेला अठे तो आपने ध्यान कर लियो ए बातें सुन ली पर 12 निकलता है काय करना ला
बेटो यहाँ कर दिए कि माँ की मारो बेटा की यहाँ करना। हाँ वो फिर नहीं है, फिर करो और मत करो चाहे चुगली को नहीं करनी चाहे वो क्यों ही कर यही वही है। राग जो था अच्छा लगा भी चुकाए थे आपनो भक्ति को मार्ग थे ने वो गठे थे बी की बोझ बटे थे वो चोरी करी थे कई का कट काट दिया आप बात करी नहीं भी की जब भी को पाप कम हो आपन पर चढ़ को बात हमेशा अब आप अभी याद रखो। पापा जी ने एक बात बताई भाई, जितनी जल्दी हो सके ये बात समझ लो कि सोचो मारो बेटो चाहे बहू चाहे वो तो चाहे इन सब से प्रेम करना है, बाकी लेनो देनो का ही कौन से खाए कौन से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। प्रेम सबसे करना है, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना। ये जितना जल्दी मोह तोड़ दो उतना जल्दी बढ़िया है, हमारा मकान बने। तीसरी पीढ़ी भी मकान न तोड़ ली, अब मकान आता नहीं लड़े लाता। हाँ तीसरी पीढ़ी तो तोड़े लिया आता नहीं लड़ रहा होते। तो अपन न कोई सुकाई कौन करनो बेर कौन जितनो जल्दी हो मन छोड़ दो, क्योंकि बना बटन ले जा ला दाता दयाल जी सचखंड ले जा फिर बाद में दिखाए ला बटन मोरे गोरे मार तो बच्चा की शादी होने लड़ नीचे पटक वही 84 में वापिस। तो और कोई अगर अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहता है बताना चाहता है ये हृदय से बोल दो ना, यहाँ पर कौन सा डर लग रहा है। तो रिकॉर्डिंग भी बंद कर देंगे, चलो बंद कर दो विजय, इनको बोलने दो बस यहाँ तक ही। धन्यवाद सभी का। आ जाओ आप बता दो।